सरकारें वादा खिलाफी करती हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसकी नजर किसी की अमानत पर आकर टिक जाए, ये हैरान करने वाली बात है। जी हां, ये मामला ग्वालियर शहर के लोहा व्यवसायियों का है, जो पिछले 15 सालों से अपनी दुकानें मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इसके एवज में उन्होंने सरकार की एजेंसी जीडीए को लगभग 4 करोड़ रुपए भी जमा कर दिए, लेकिन लोहा मंडी तो छोड़िए, उसके नाम पर एक ईंट भी नहीं रखे गए। और अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जो जमीन सरकार ने लोहा व्यवसायियों को दी, वो जमीन सरकार की थी ही नहीं। देखिए रिपोर्ट। बबूल के पेड़ों से ढकी इस जमीन पर प्रदेश सरकार लोहा मंडी बसाने जा रही थी। मकसद था ग्वालियर के लोहिया बाजार से ट्रैफिक लोड कम करने का। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम चिरवाई में 6.3 एकड़ जमीन को 270 हितग्राहियों को आवंटित किया था। 2005 में व्यापारियों को रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराने पर सहमति हुई। व्यापारियों ने 2007 में 3 करोड़ 98 लाख रुपए की राशि जीडीए में जमा करा दी, जिसके बाद जीडीए ने प्लॉट के लिए विकास कार्य शुरू कर दिए। व्यापारियों ने 2009 में जीडीए से जमीन का आवंटन मांगा, तो अफसरों ने वर्तमान गाइडलाइन से जमीन का आवंटन करने की बात कही। व्यापारी सहमत नहीं हुए तो मामला राजस्व विभाग में उलझ गया। व्यापारियों ने 5 सितंबर 2013 को सीएम शिवराज सिंह चौहान का घेराव करने की चेतावनी दी। 26 सितंबर 2013 को कैबिनेट बैठक में फैसला हुआ कि व्यापारियों को पुरानी गाइडलाइन के आधार पर 6.3 हेक्टेयर 30 बीघा जमीन का आवंटन किया जाए। इसी दौरान इस जमीन पर किसान गिरवार सिंह गुर्जर ने मालिकाना हक जताते हुए कोर्ट में केस दायर कर दिया और कोर्ट ने जून 2016 में किसान के पक्ष में फैसला दे दिया। सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह से शासन केस हार गया। ऐसे में लोहा व्यापारी कह रहे हैं कि हमारे साथ जीडीए ने ठगी की है। जिला कलेक्टर तत्कालीन वसीम अख्तर साहब ने ग्वालियर से नवीन लोहा मंडी लोहिया बाजार से वहाँ विस्थापन के लिए हमें जगह दी। जो अभी एक वहाँ पे किसान काबिज है, उसके पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण को उनके पक्ष में किया है। लेकिन अभी हमारा जो व्यापारियों को पैसा फंसा हुआ है, उसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 30 बीघा जमीन के 1 करोड़ 60 लाख रुपए और 2 करोड़ 30 लाख रुपए हमने डेवलपमेंट जमीन लेने के लिए हमने बात करी। तब उन्होंने कहा कि हमको नए रेट लगाने पड़ेंगे, हम पे इसका वो अधिकार नहीं है। उसकी लड़ाई हम लोग ये लड़ रहे थे। हाईकोर्ट ने शासन ने उनके पक्ष किसान के पक्ष में निर्णय कर दिया है। व्यापारी तो पैसा दे चुका है जमीन का और उसका डेवलपमेंट का भी पैसा दे चुका है। व्यापारी तो बहुत त्रस्त है। ये पहला मौका नहीं है जब शासन सरकारी जमीन का केस हारा। वही खबर ये भी है कि जिस जमीन का केस किसान जीता है, उस जमीन पर ग्वालियर शहर के बड़े बड़े बिल्डर्स की नजर है। साथ ही जमीन जो कौड़ियों के रेट में लोहा व्यापारियों को मिली थी, उस जमीन की मौजूदा कीमत 80 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बहरहाल कलेक्टर का कहना है कि वो इस मामले में पूरी फाइल तलब कर रहे हैं, साथ ही केस की अपील भी करेंगे। जानकारी तो मेरे पास थी नहीं, अभी आपसे ये जानकारी मिली है। रास्ते हैं होने तो कानूनी ही है, पर अगर लगता है कि ये जो केस हार गए हैं, इसके विरुद्ध कंटेस्ट करने की ज़रूरत है तो कंटेस्ट करेंगे। जैसे अगर अपील करेंगे तो फिर मेरी अनुमति की आवश्यकता लगेगी, तो मैं वो अनुमति देकर के आगे करूँगा। बहरहाल लोहा मंडी की जमीन के आवंटन को लेकर सवाल बार बार उठ रहा है कि जब ये जमीन विवादित थी तो फिर शासन ने इस जमीन को लोहा व्यापारियों को क्यों आवंटित कर दिया। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ग्वालियर में कभी नवीन लोहा मंडी बन पाएगी। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।